आज सिवान असहाय जैसा महसूस कर रहा है और लोगों के मन में यह बात खल रही है कि जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, इस परिस्थिति को संभालने वाले, जूझने वाले, लड़ने वाले कोई एक हम लोगों का भाई था, जो सबों का भाई था, वह डॉक्टर साहब जो अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। डॉक्टर मोहम्मद साहब के पास था। सिवान में अब क्या मैं कहूँ, सिवान के चाहे शहर के व्यवसायी हो या देहात के रहने वाले, जो गरीब हो, महादलित हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, या जो बड़े बिरादरी के भी लोग हो, उन तमाम लोगों को इन्होंने हमेशा ताकत देने का काम किया है। इतना ताकत देने का दम किसी के पास आज नहीं रहा है। आज सिवान असहाय जैसा महसूस कर रहा है और लोगों के मन में यह बात खल रही है कि जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, इस परिस्थिति को संभालने वाले, जूझने वाले, लड़ने वाले कोई एक हम लोगों का भाई था, जो सबों का भाई था, वह डॉक्टर साहब जो आज हम लोगों के बीच नहीं है। सब लोग चिंतित हैं, ऐसा गुण इनके अंदर था। विकास के मामले में इन्होंने बहुत कुछ किया, पूरा जिंदगी इनका विकास का था। इसीलिए लोगों ने कहा विकास पुरुष, आप और हम नहीं कहे। पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट के हेड थे, उन्होंने कहा कि सांसद मत का 100% विकास में कोई अपना पैसा खर्च किया है तो टॉप नंबर देने वाले अगर एक व्यक्ति है तो उसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद साहब। देश में, बिहार में नहीं, देश में तो विकास ही विकास, विकास इनका मतलब मुद्दा रहा है। इनके विकास की स्मृति मैं गिनाना नहीं चाहता हूं। स्मृति आज भी है। जो उसको देखता है वह कहता है कि यह निर्माण किनका है, तो यह निर्माण डॉक्टर मोहम्मद साहब और राष्ट्रीय जनता दल के साथियों का है, दूसरे का विकास नहीं है। एड़ी ऊंचा करके महान बनने का गुण साहब के अंदर नहीं था। ये समझते थे कि कर्म ही पूजा है और काम से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। इसीलिए इनको मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। यूँ तो पूज्य महात्मा गांधी जी अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए देश के खेत खलिहान, कल कारखाने सबों को गोलबंद करके अंग्रेजों को भगाओ, लड़ाई लड़ने का काम किया। लड़ाई हुई और अंग्रेज भागे भी। गांधी जी के मन में एक ही भाव था कि हम आजाद हो जाएं, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ हम मुक्ति पालें। उनके मन में और कोई सोच नहीं था। ना उन्हें प्रधानमंत्री का सपना था, ना उन्हें राष्ट्रपति का था,
या अन्य किसी तरह का राजनीतिक पद लेने की बात नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं वो पूज्य महात्मा गांधी को भी छाती में गोली खाना पड़ी। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, क्या परिणाम होगा उसकी चिंता नहीं करते। उसी श्रेणी में कार्य करने वाला और स्वार्थ नहीं पालने वाला व्यक्ति का नाम डॉक्टर मोहम्मद साहब। उन्होंने लग्न और ईमानदारी के साथ सभी वर्ग के भाइयों का सेवा किया। सिद्धांत के बारे में आपसे मैंने कहा कि इरादे के पक्के व्यक्ति और उन्होंने अपने बयान जो दिया था, राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो बयान दिया कि मैं लालू जी के साथ राजनीति में आंख खोला हूं और उन्हीं के साथ मैं आंख मूंद भूलूंगा। यह साधारण बात नहीं है, इसको सोचने की बात है, गंभीरता से लेने की बात है कि वह आदमी लीडर को कितना पसंद करते थे और पार्टी को कितना तरजीह देते थे। ये शब्द ये साधारण नहीं था। हिम्मती व्यक्ति थे, व्यक्तित्व के धनी थे, किसी से उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा, सच्चाई के लिए संघर्ष किया। इसीलिए अंतिम क्षण में उन्होंने कहा कि मैं किसी से आज तक हार नहीं गया, लेकिन मेरा ही सांस मुझको हरा दिया है। ये बात सुन करके मन को बहुत मलिन होना पड़ा कि जिस आदमी ने कहीं पराजित नहीं, वो कहा कि मेरे ही श्वास ने मुझको पराजित कर दिया। यह एक बहुत ही हिम्मत वाला व्यक्ति अपने विचार को एक लाइन में व्यक्त किया कि मैं क्या था और फिर कहां आकर मैं फंस गया। बंधुओं, वो नहीं रहे हम लोगों के बीच, लेकिन उनकी अभाव हमेशा खटकेगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, जो आप नौजवान हैं, संगठन के लोग हैं, गांव के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल आज भी काडर पार्टी नहीं है, आज भी मास पार्टी है। इसके पास आज भी गांव में जितने लोग हैं, अन्य किसी पार्टी के साथ उतने लोग नहीं हैं। उसी का फल आपने बीते असेंबली चुनाव में आपने देखा। जो रिजल्ट मिला, चाहे किसी को कहीं से मिला, वो रिजल्ट सब आरजेडी का रिजल्ट है, अन्य का रिजल्ट नहीं है। कोई जीत जाए वो अलग की बात है। बंधुओं, विचारधारा मरेगी नहीं। शहाबुद्दीन साहब स्मरणीय है, हमेशा इनकी यादगारी जिंदा रहेगी।